हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आज हम आप लोगों को सुनाएंगे बहुत सुंदर कहानी। आप लोग सुनिए और इसका आनंद उठाइए। एक राजा थे और एक रानी थी। तो उनके एक बेटी था, एक बेटा था। तो राजा रानी जो है कुछ दिन बाद बीमार रहने लगे। तो उनको बड़ी चिंता होने लगी कि हम क्या करें, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे जब हम लोग नहीं रहेंगे। तो राजा जो है क्या किए कि अपने लड़के की जो है बहुत कम उम्र में उसकी शादी कर दिए। अब उसकी बीवी आई तो अपना कुछ दिन तक तो बहुत उन लोगों की सेवा सुविधा की, लेकिन उसके बाद जो है कुछ दिन बाद राजा जो है मर गए बेचारे। तब धीरे धीरे जो रानी बीमार रहती थी और उनकी भी तबीयत गड़बड़ाने लगी, वो भी मर गई। अब ये जो है इसकी भाभी जो थी बहुत दुष्ट थी। वो बस खाली राजा रानी के सामने दिखावा करती थी कि हम बहुत जो है हम संभाल लेंगे सब कुछ, घर परिवार, अपने नंद उन्द को। जब राजा रानी मर गए तो अपने नंद को लगी सताने वो कि न उसको खाना देती न कपड़ा देती, बस काम करवाती। तब ये वन में भेज देती कि जाओ लकड़ी काट के लेके आओ। बेचारी लकड़ी काट के लेके आती और इसके बाद धान दे देती कि जो है जाओ इसको कहीं से कूट के लेके आओ। तब वो बेचारी जो है वन में, उसको कुछ आता नहीं था, वन में ले जाकर खूब रोती थी बैठ के। तब चिड़िया सब, गौरैया चिड़िया चिड़िया थी तो वो जो है झुंड के झुंड सब रहती हैं, तो वो आई चिड़िया उसकी मदद करती थी जो है लड़की की। आती पूछती थी हाल चाल तो रो के बताती थी सब। तब ये सब चिड़िया क्या की कि जो धान उसका जो है अपने ठोर से निकोल निकोल के सारा धान छीन डाली, जो है चावल हो गया। एक ठे से उसी में कानी चिड़िया थी, वही एक चावल उसका चुरा लिए जो है। अब बड़े वो जो है नाप जोख के देती थी कि तनको अगर कम हुआ चावल तो तुमको जो है मारेगी आओगी तो उसकी भाभी। तब जो है चिड़िया जो है एक धान चुरा ली। अब वो घर आई, बस उसकी भाभी जो है एक ठे कम हो गया था। अब बड़ी बड़ी निगरानी रखती थी, अब लगी उसको मारने, फिर गई जंगल में रोने लगी। फिर चिड़िया आई, कहीं क्या बात है तो कही कि जो हम एक चावल कम हो गया, मेरी भाभी बहुत मार रही है। तब वो जो है सब अपने में जो करने लगी, उसका चावल गया कहाँ। तब उसी पे शक गया, उसी काली चिड़िया पे। सब उसको सब मारने लगे कि ले आओ उसका जो है चावल दो। तब जो है वो ला के उसका चावल दी। तब इसके बाद ला के अपनी भाभी के दुई। तब ऐसे ऐसे कर बहुत सताती थी उसको, रोज़ उसको मारती, कुछ ना काम घर का भी काम करवाती थी और बाहर का भी काम करवाती थी। तब एक दिन फिर उसको लकड़ी काट करने के लिए जंगल में भेजी। लकड़ी काट रही थी, बस वहीं जो है उसको बस काटते काटते जो है साँप काट लिया। वही चिपका था पेड़ के बगल में, वहीं मर गई वो। अब ऐसे पड़ी वो एकदम बेहोश होके गिर गई, मरी नहीं थी। तब उधर से एक राजकुमार आया। तब देखा जो है बहुत सुंदर खूबसूरत थी, देखा उसको, राजा की लड़की थी ही। देखा तब इसके बाद जो है बुलाया जो है झाड़ने ओढ़ने वाले को, झाड़े ओढ़े सब। तो उसको जो है बहुत आराम हुआ, उठी, हालत उसकी सही हुई, उठी जो है। तब पूछा, सब बताई अपनी भाभी की करतूत कि ऐसे ऐसे हमारी भाभी करती है। तो राजकुमार बोला अच्छा तुम चिंता न करो, मैं तुमसे शादी करूँगा और तुमको बहुत सुखी करूँगा। राजकुमार अपने घर गया, अपने पिताजी को सारी बात बताया। तब राजा का और जो है अपने नौकर वोकर को भेजे कि जाओ जो है उनके घर, उनके भैया से कह दो कि मेरा बेटा शादी करेगा। अच्छा, तब ये लोग अपना तैयार हो गए, बड़े धूमधाम से उसकी शादी हुई। अपने ससुराल गई वो। उसके जाते ही इसकी भाभी बहुत गरीब होने लगी, इसको खाने का तक का ठिकाना न रह गया, बहुत परेशान हो गए। तब उसका भाभी भैया जो था कहा तुम मेरी बहन को इतना परेशान करती थी, अब जो है तुमको तुम्हारे कर्म का फल मिल रहा है। तब गई अपने नंद से माफ़ी मांगी कि हमारी गलती को क्षमा कर दो, हमारे किए का अब सज़ा हमको मिल रही है। उसकी नंद बोली चलो भाभी कोई बात नहीं, जो तुमने किया किया, अब तुम जो है सही ढंग से जो है अपना जो है काम करो, भगवान का पूजा पाठ करो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो आई अपने घर, अपनी गलती की क्षमा मांगी अपने भगवान से, बोली अब ऐसा कर्म नहीं करूँगी। और इसके बाद जो है अपना फिर सब कुछ सही हो गया। अपना राजपाट किए, वो अपने घर राजपाट किए, अपने घर राजपाट किए।